क्या मौत होती है? आत्मा जागे तो फिर जाग ही जाना चाहिए। फिर किसी बात हेतु समझौता क्यों करना? चलो मैं आपको एक सीधा उदाहरण देता हूँ जिससे आप आत्मा के परम प्रभाव को अच्छे से समझ जाएंगे, जिससे आत्मा की निडरता आपके जहन में उतर जाएगी। इस संदर्भ में कहूँ तो सोक्रेटिस का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनको बात बेबात लोगों से चर्चा करने और उन्हें समझाने का बड़ा शौक था। वे ज्ञानी भी थे और बात भी पक्की करते थे, और क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई होती थी अतः स्वाभाविक तौर पर वे प्रचलित गलत मान्यताओं के खिलाफ भी जाती थी। बस इससे धीरे धीरे कर आम प्रजा ही नहीं, शासक भी उनसे भड़क गए। उन्हें ऐसी बातें ना करने हेतु काफी समझाया गया, परंतु वे अपनी आदतों से बाज नहीं आए। आखिर कोई चारा ना देख उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया गया। अब सोक्रेटिस जैसे मुंहफट को कटघरे में खड़ा हुआ कौन नहीं देखना चाहता। तो स्वाभाविक तौर पर अदालत में काफी भीड़ एकत्रित हो गई। उधर शासक पक्ष की ओर से उन पर लगे सारे आरोप पड़े गए। आरोप स्पष्ट थे कि सोक्रेटिस प्रचलित परंपरा के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, और वह भी जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर। यह सुनते ही जज का पारा चढ़ गया, क्योंकि वह स्वयं प्रचलित परंपरा के कट्टर अनुयायी थे और ऊपर से सोक्रेटिस की हरकतों से वे काफी कुछ वाकिफ भी थे। इस कारण उन्हें सोक्रेटिस से कुछ नाराजगी पहले से ही थी। अतः आरोप सुनाने की ही देर थी कि वे भड़क गए, और भड़कते ही बड़ी कड़क आवाज में उन्होंने सोक्रेटिस से पूछा, क्या तुम यह आरोप स्वीकारते हो? सोक्रेटिस ने हंसते हुए कहा, जी हुजूर। जज ने कहा, ठीक है, अब तक जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ो। परंतु यदि तुम यह आश्वासन दो कि आज के बाद अपनी हरकतों से बाज आ जाओगे तो अदालत तुम पर कुछ रहम खाने की सोच सकती है। सोक्रेटिस कहाँ बदलने वाले थे, उनका तो मकसद ही अंधकार से लोगों को छुटकारा दिलवाना था। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक जज से कहा, हुजूर, मुझे नहीं लगता कि मैं बदल पाऊंगा। जज ने कहा, सोच लो, यदि तुमने आश्वासन नहीं दिया तो मैं तुम्हें जहर चाटने का हुक्म दे दूंगा। सोक्रेटिस ने कहा, इसमें सोचना क्या है, मैं नहीं बदलने वाला, यह तय है। वहीं आप भी अपने विवेक से निर्णय लेने को स्वतंत्र ही हैं। बस क्रोधित जज ने उन्हें जहर चाटने की सजा सुना दी। सजा सुनाते ही सोक्रेटिस को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया गया। उनके कुछ शिष्यों और शुभ इच्छुओं को छोड़ दिया जाए तो चारों ओर उत्साह का माहौल हो गया, और इस माहौल को हल्का करने हेतु सोक्रेटिस के शिष्य उनसे नियमित मिलने आने लगे। निश्चित ही सब बड़े दुखी और चिंतित थे, परंतु सोक्रेटिस पर सजा का कोई असर नहीं था। उल्टा वे सबको आश्वासन देते हुए कहते, पगलो, क्यों दुखी होते हो? जहर देना उनके हाथ में है, परंतु मरना या नहीं मरना तो मेरे हाथ में है। चिंता मत करो, उनके जहर देने के बावजूद मैं मरने वाला नहीं। खैर, सोक्रेटिस की इस बात से शिष्य अस्वस्थ तो नहीं हो रहे थे, परंतु सोक्रेटिस से इससे ज्यादा बहस करना भी बेकार था। और फिर जहर चाटने की सजा दिए जाने के बावजूद सोक्रेटिस की मस्ती उन्हें अन्यथा भी सोचने पर मजबूर तो कर ही रही थी। बस इसी असमंजस में उन सबका समय कट रहा था, और इधर सोक्रेटिस के जहर चाटने का दिन भी आ गया। उनके काफी शिष्य इस अंतिम घड़ी में उनके आसपास एकत्रित हो गए। कई रो भी रहे थे, लेकिन इन सब के विपरीत सोक्रेटिस तो न सिर्फ उत्साह से भरे थे बल्कि जहर चाटने हेतु उतावले भी हो रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि जहर उन्हें नहीं मार सकता है। इधर जहर घोलने वाला भी ऐसे वक्त सोक्रेटिस पर शाही मस्ती देखकर दंग रह गया था। यही नहीं, उसे ऐसे मस्त व्यक्ति को जहर चाटने की सजा दिए जाने का दुख भी पकड़ लिया था। अब वह इसमें ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता था, परंतु जहर बड़े आराम से घोलने लग गया था। इरादा साफ था कि सोक्रेटिस थोड़ा और जी ले। इधर सोक्रेटिस भी कम ना थे। वे जहर घोलने वाले के इरादे और भावना दोनों ताड़ गए थे। वे जहर पीने को उतावले तो इतने थे कि उनसे एक क्षण की देरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने जहर घोलने वाले से कहा, तू क्यों समय बिगाड़ रहा है, क्यों दुखी हो रहा है? तू तो मुझे जहर चटा नहीं रहा, मुझे जहर तो परंपराओं के पिछल्लू दे रहे हैं। तू तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, अतः तू अपना कर्म ईमानदारी से कर और जल्दी जहर घोलकर मुझे चटा दे। आखिर जहर घुल भी गया, और जहर घोलने वाले ने बड़ी दुखी मन से सोक्रेटिस को जहर चटा भी दिया। जहर बड़ा ही स्ट्रांग था और उसने वाकई तेजी से असर दिखाना शुरू भी कर दिया। जैसे ही जहर उनके पांव पर पड़ा कि उनके पांव सुन्न कर दिए। पर सोक्रेटिस को इससे कहाँ फर्क पड़ना था। उन्होंने तो इस पर भी अपने निराले अंदाज में कहा, मेरे पांव सुन्न हो गए हैं, परंतु मैं पूरा का पूरा जीवित हूँ। उधर जहर अब तक हाथ व पेट में भी फैल चुका था। यह देख सोक्रेटिस बोले कि जहर 70% शरीर खराब कर चुका है, पर मैं पूरा का पूरा जीवित हूँ। आखिर जहर उनके दिलो दिमाग पर चढ़ गया था। वे पूरी तरह सुन्न हो गए थे।
उनके आखिरी शब्द थे, सुनो दुनिया वालों, जहर करीब करीब मेरा 100% शरीर खत्म कर चुका है, परंतु मैं पूरी तरह वैसा का वैसा हूँ, यानी मृत्यु से बड़ा कोई असत्य नहीं है। बस इन शब्दों के साथ ही उन्होंने प्राण त्यागे। बस सॉक्रेटिस ही नहीं, हर एक के आत्मा की अमरता की यही कहानी है। हर कोई यहाँ आत्मा है, था और रहेगा, और चाहे जो हो जाए, आत्मा का कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। ऐसे में यह सीधी बात है कि जो इस सत्य का अनुभव करेगा वही मस्ती से बेफिक्र होकर जी पाएगा, परंतु जो कोई आत्मा की जगह सिस्टम को अपना माने जी रहा होगा वो कभी नहीं कर पाएगा जो सॉक्रेटिस ने किया था। ना तो वह कभी प्रचलित मान्यताओं व परंपराओं के खिलाफ बोल पाएगा और ना सर्व को ज्ञान देने हेतु वह अपनी सिस्टम को दांव पे लगा पाएगा। अतः आपको सॉक्रेटिस के प्रकट किए सत्य को भीतर जगह देकर सत्य के साथ खड़े होने का साहस जुटाना ही होगा, और तभी आप जमाने से अलग कुछ नया व महान कर पाएंगे। अभी तो आप सॉक्रेटिस के द्वारा स्थापित सत्य से इतना समझो कि आत्मबल से जी रहा व्यक्ति कभी गलत बात या मान्यता के सामने झुकेगा नहीं, और जो गलत के सामने नहीं झुकेगा वही कुदरत को समर्पित होकर कुछ नया व बड़ा कर पाएगा। अब आप तो बस इस आत्मबल को महसूस करो तथा चेक करो कि आप में इसका अंश भी है क्या। नहीं है तो अपनी आत्मा को सुप्त ही समझो। जिन पर 1000 बंधन व 1000 दबाव काम करते हों वे सभी आत्मिक स्तर पर अपने को सोया हुआ ही समझें। आत्मा तो इस ब्रह्मांड की अंतिम शक्ति है, भला वह किसके सामने झुकेगी व किसकी सुनेगी। वह तो जब भी व जिसमें भी जागेगी अपना ही एक अनोखा राग सुनाएगी। सो आप भी हो सके उतने इस आत्मबल के निकट जाने का प्रयास करें। जितना आप अपने आत्मबल के निकट होते जाएंगे उतने आपके भीतर के भय दूर होते चले जाएंगे। फिर एक दिन आपका जागा आत्मबल संसार के समक्ष एक नया व महान उदाहरण प्रस्तुत करेगा। मैं आपको अपने आत्मबल के बल पर ऐसा महान उदाहरण पेश करने की शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।